कैसे हैं आप सभी? आज की सबसे बड़ी समस्या है एग्जाम की तैयारी कैसे करें और अब समय कम बचा है तो कम समय में ज़्यादा नंबर कैसे लाया जाए? ये समस्याएं लगभग सभी स्टूडेंट्स का है। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कम समय में क्या करें, कैसे तैयारी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएँ, अच्छा से अच्छा स्कोर करें। जैसे सभी विद्यार्थियों का एक खास प्रश्न होता है कि अंतिम समय आ गया है, बहुत डर लग रहा है, अब पढ़ाई कैसे करें? तो इन सभी समस्याओं का हम यहाँ पे समाधान करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीका बताएँगे एग्ज़ाम की तैयारी करने का। यहाँ पर हर एक पहलू को आप लोग को ध्यान से देखना है, हर एक बात को ध्यान से सुनना है और एग्ज़ाम की तैयारी मैं जैसे बताऊँ, वैसे अगर आप करते हैं, तो बेहतर नंबर लाएँगे, ठीक है? अब देखिएगा बाबू, जैसे है कि इस समय क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें? आपकी दिमाग में यही प्रश्न हो रहा है कि इस समय क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें? तो देखिएगा, इस समय कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस समय कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट तरीके से रिवीजन करना है। स्मार्ट तरीके से रिवीजन करना है। अब स्मार्ट तरीके क्या होंगे रिवीजन करने का, वो तरीका हम आपको बताएँगे, ठीक है? तो अब देखिएगा बाबू, स्मार्ट तरीका क्या होता है रिवीजन करने का, वो जरा ध्यान से आप सभी देखिएगा। अपने सिलेबस को दो पार्ट्स में बांट दीजिए। अपने सिलेबस को दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना है। पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। जब दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तब पढ़िएगा ना, तो शायद आपको पढ़ने में सहूलियत मिले, ठीक है ना? आप बढ़िया तरीका से पढ़ पाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ना है उसकी तैयारी हम बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव आप कैसे पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव का तैयारी किस तरीका से करेंगे तो आप बढ़िया नंबर लाएंगे। आप सभी के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न गूंज रहे होंगे कि कैसे पढ़ें, कैसे ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें, साथ ही सब्जेक्टिव को कैसे हैंडल किया जाए, अब तो समय बचा नहीं है, अब इतने कम समय में क्या करें। तो इन सारी समस्याओं को हम बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनते चलिए। तो पहला क्या है बाबू कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, हर विषय का एक एक मॉडल सेट लगाएं। हर विषय का एक-एक मॉडल सेट लगाना है और साथ में जो यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है, आप सभी यूट्यूब के वीडियो भी देख लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देखिए और देखने के बाद से आप लोग अनुमान लगाइए कि कितना आपको पता है और कितना नहीं पता है। अगर पता है तो ठीक है और नहीं पता है तो उसको कॉपी पेन उठाइए और तुरंत उसको लिख डालिए, ठीक है? दूसरा है कि एक ओएमआर बनाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट, कितने? 10 से 15 मिनट का रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है माइंड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि प्रेशर से पढ़ाई नहीं होता है। माइंड फ्रेश रहेगा ना, तो आप बढ़िया तरीका से उसको पढ़ पाएँगे। तो एक सेट लगाने के बाद कम से कम 10 या 15 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। उसके बाद से देखिएगा, हर क्या बोल रहा है कि हर एक विषय का ओएमआर 30 से लेकर 30 से लेकर और 50 मिनट के अंदर में उसको सॉल्व कीजिए। यानी कि जितना कम समय में हो सके सॉल्व उतना कर लीजिए। 30 से 50 मिनट में उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैथमेटिक्स में थोड़ा-सा ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक है? तो चलिए, तो 30 से 50 मिनट में हर एक ओएमआर सेट को सॉल्व कर लेना है और ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा। उसके बाद से आइए आगे देखा जाए बाबू कि अब सब्जेक्टिव कैसे तैयार करना है। ऑब्जेक्टिव का तो बता दिए, ऑब्जेक्टिव का पचड़ा खत्म हो गया। अब देखना है कि सब्जेक्टिव कैसे तैयार करें। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी दो भागों में बांट लेना है। पहला एगो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप। अगर इस तरीका से कैटेगराइज कर लेते हैं तो आपको पढ़ने में बहुत आराम में मिलेगा, माने सहूलियत मिलेगा, ठीक है ना? अब आराम से उसको पढ़ सकते हैं। अब देखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन समस्या आती है कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पढ़े, दिमाग में यही प्रश्न गूंजते रहता है। तो देखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बता रहे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कैसे इसको तैयार करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को पढ़ने के बाद उसका उत्तर दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को 1 या 2 बार पढ़ना है, जब तक समझ में नहीं आए 2 से 3 बार भी पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद से उसका उत्तर दीजिए। अब जो प्रश्न आज आप पढ़ लिए हैं, उसको 2 दिन बाद ज़रूर कॉपी पे लिखने का प्रयास कीजिए और लिखिए और लिख के उस चीज़ को याद कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप 2 दिन बाद लिख दे रहे हैं ना, वो आपको याद हो गया।
और जो चीज नहीं लिख पा रहे हैं उसको फिर से याद करने की आवश्यकता है, फिर से उसे पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है ना। यानी उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा जो चीज नहीं लिख पा रहे हैं, और जो चीज लिख दिए वो आपका अपना हो गया, यानी कि अब उसे केवल पढ़ते रहना है, उसमें ज्यादा ध्यान लगा, मतलब उस पर अब ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हर एक विषय का हर एक विषय का 5 लघु उत्तरीय प्रश्न पर डे तैयार करना है, याद रखिएगा। हर सब्जेक्ट का, यानी 5 सब्जेक्ट है आपका, तो पांचों सब्जेक्ट का 5-5 क्वेश्चन पर डे तैयार करना है। कौन? लघु उत्तरीय। अब 5-5 क्वेश्चन तैयार करते हैं ना, तो समझिए कि आपके पास अगर 20 दिन समय है तो एक विषय का 20-25 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और उन्हीं में से पूछेगा, ठीक। तो 100 क्वेश्चन बहुत होता है। चलिए आगे देखिए, अब देखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे तैयार करना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को कॉपी पे लिख के सॉल्व कीजिए। कॉपी पे लिख के सॉल्व कीजिएगा तो वो बेहतर तरीका से याद होगा और आपके दिमाग में बढ़िया से घुसेगा, ठीक है। जिससे जो लंबा समय तक याद करने का जो तरीका होता है बाबू, लंबा समय तक कुछ भी चीज को याद रखना है तो आप उसको कॉपी पे लिखिए। एक बार याद कीजिए, याद करने के बाद कॉपी पे लिख दीजिए। कॉपी पे लिखिएगा ना तो लंबा समय तक याद रहेगा। अब जो चीज लिख दिए उसको फिर 2 या 3 दिन बाद या सैटरडे और संडे को जरूर उसको रिवाइज कीजिए। सैटरडे और संडे को जरूर उसको रिवाइज करना है कि क्या आप एक सप्ताह में, यानी कि जो 5 दिन में पढ़े हैं वो 5 दिन में उसको संडे और सैटरडे को रिवाइज करना है। चलिए, हर एक विषय का पर डे 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। कितना? हर विषय का पर डे लगभग लगभग नहीं, मतलब 2 क्वेश्चन कम से कम तैयार करना ही है। तो अगर 20 दिन समय है तो 20 दुना के 40 को क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और 40 क्वेश्चन में जरूर पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। तो ऐसे तैयारी करना है। अब देखिए, सैटरडे और संडे का प्लान क्या होना चाहिए आप सभी का। सैटरडे और संडे को रेस्ट नहीं लेना है, ठीक, क्योंकि आराम हराम होता है बाबू, याद रखिएगा। आराम नहीं करना चाहिए, जब भी आपको समय मिले पढ़ते रहिए, ठीक। ये उम्र आराम करने का नहीं है, ये उम्र है जम के मेहनत करने का, तो जम के मेहनत कीजिए। अब देखिए, सैटरडे और संडे के दिन क्या करना है। तो सैटरडे और संडे के दिन अगर आपकी क्षमता 100 से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने की है तो 100 से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। अगर आपकी क्षमता है 300 से 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने की तो आप प्रयास कीजिए 300 से 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब पे देखिए और देखिए कि उसमें से आपको कितना पता है। और जिनकी क्षमता नहीं है बाबू, अब क्षमता विकसित कर लो, क्योंकि अब समय नहीं है। क्योंकि अब आप अपनी क्षमता को नहीं बढ़ाओगे ना तो पीछे चले जाओगे, यानी कि आप इस रेस में पिछड़ जाओगे, तैयारी आपका अधूरा रह जाएगा, ठीक। तो जिनकी क्षमता नहीं है वो क्षमता बढ़ाएं अपनी, और जिनकी क्षमता है वो 300 से 400 या उससे भी अधिक क्वेश्चन पर डे आप नहीं, क्या बोलते हैं, सैटरडे और संडे के दिन देखिए। और सैटरडे और संडे के दिन अगर 300 से 400 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो ऐसे ही पता चल जाएगा आपका कितना तैयारी हुआ है। और तैयारी हो गया है तो आगे बढ़ते रहिए, रुकने की आवश्यकता नहीं है। और जो मेन चीज है, दिमाग में कभी ये भरम नहीं पालना है कि हम बहुत बढ़िया तैयारी कर चुके हैं, हमको बहुत आता है। जिस दिन दिमाग में हो जाएगा कि बहुत आता है उसी दिन से आप नीचे की तरफ जाना प्रारंभ कर दोगे। घमंड आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपके सिर के ऊपर घमंड चढ़ जाएगा और आपका स्कोर खराब हो सकता है। अब देखिए आगे क्या करना है। ये तो हो गया बाबू ऑब्जेक्टिव देखने का। और संडे और सैटरडे, यानी कि सैटरडे और संडे, इन्हीं 2 दिनों में आपको निबंध लेखन यानी कि एसे राइटिंग पर और पत्र लेखन, ठीक है ना, पत्र लेखन, लेटर या एप्लीकेशन, ये सब भी आपको तैयारी करना है। ज्यादा से ज्यादा उसको ध्यान दीजिए। आप टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए कि जैसे मान के चलिए कि ये हो गया दहेज प्रथा, पोल्यूशन, पोल्यूशन मतलब ये प्रदूषण, ठीक। उसके बाद से और जैसे मान के चलिए कोई मशहूर त्योहार हो गया, ठीक। और भी बहुत सारे टॉपिक है, टेक्नोलॉजी, इन सारे टॉपिक पे आप लोग तैयारी कीजिए, बेहतर आप सभी के लिए होगा, ठीक है ना। तो इस पे तैयारी करना है क्या, निबंध। और उसके बाद से पत्र देखिए, पत्र जैसे माता पिता के पास पत्र लिखना हो गया, ठीक है, किसी रिश्तेदार के पास पत्र लिखना हो गया, या वो आता है जैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है ना, तो एप्लीकेशन स्कूल में छुट्टी लेने के लिए, बैंक में छुट्टी लेने के लिए, नौकरी पे जाने के लिए, ऐसे करके बहुत सारे आप तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये हो गया बाबू कंप्लीट तैयारी करने का जो प्लान है, यहाँ पे हम बता दिए। अब जो मेन चीज है,
मेन चीज़ ये है कि आपको नींद अच्छी तरीक़ा से लेना चाहिए। अगर आप बढ़िया से नींद लेते हैं, तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा और माइंड फ्रेश रहेगा तो तैयारी होगा। तो 5 से 6 घंटे, ज़्यादा नहीं, 5-6 घंटा बहुत होता है। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और 5-6 घंटा से ज़्यादा सो रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। तो 5 या 6 घंटा बस ही सोना है, इससे ज़्यादा सोने की आवश्यकता नहीं है। 5-6 घंटा बहुत होता है, इतने में आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और माइंड फ्रेश हो जाएगा तो फिर अगले दिन आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक? तो ये रहा कंप्लीट स्टडी प्लान। आप सभी के पास समय कम है, तैयारी जम के कीजिए और इस रूटीन को फॉलो कीजिए, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है? अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कीजिए और नहीं फॉलो करेंगे तो आप समझिएगा, जो आपके साथ होने वाला होगा, वो होगा, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा करें ताकि उनका भी तैयारी बढ़िया से हो जाए, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।